आसमान शांत है, इतना शांत कि लगता है कुछ होने वाला है। और तभी ऊपर, बहुत ऊपर, कोई है जो आपको देख रहा है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको साफ देख सकता है। वो है ईगल। ईगल वहां होता है जहां आपकी नजर पहुंच ही नहीं सकती। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि ईगल 3 से 5 किलोमीटर दूर खड़े छोटे से शिकार को ऐसे देख सकता है जैसे वो कुछ ही मीटर दूर हो। ईगल की आंखें दूरी नहीं देखती, ये कमजोरियों को पढ़ती हैं। जहां इंसानी नजर सिर्फ आसमान देखती है, वहीं ईगल जमीन पर रेंगते एक छोटे से जीव तक को पहचान लेता है। डरावनी बात उसकी ताकत नहीं, डरावनी बात है उसकी चुप्पी। ईगल शोर नहीं करता, वो बस देखता है, इतनी देर तक कि शिकार खुद को सुरक्षित समझने लगता है। और फिर एक पल में सब खत्म। ईगल डर से नहीं भागता। तूफान से भागने के बजाय वो सीधे तूफान के बीच उड़ता है। जहां बाकी पक्षी छिप जाते हैं, वहां ईगल हवाओं को सीढ़ी बनाकर और ऊंचा उठ जाता है। अगर कोई ईगल 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो, तो भी वो जमीन पर रेंगते एक छोटे जीव को पहचान सकता है। लेकिन आंख से भी ज्यादा खतरनाक है उसकी गिरफ्त। ईगल के पंजों की पकड़ इतनी जोरदार होती है कि वो एक झटके में बड़े जानवर के बच्चे तक को जमीन से उठा सकता है। और सबसे चौंकाने वाला सच, ईगल अपनी उड़ान के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गोता लगा सकता है। इतनी तेज स्पीड पर इंसान अगर गोता लगाए तो इंसान बेहोश हो सकता है। लेकिन ईगल उस रफ्तार पर भी अपनी आंखें नहीं झपकाता। ईगल की आंखों में 2 फोकस सिस्टम होते हैं, मतलब वो एक ही समय में आगे भी देख रहा होता है और नीचे भी। शिकार के बचने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है, पुराने जमाने में ये शिकारी पक्षी इंसानों के पहरेदार हुआ करते थे। इनकी नजर से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन था। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह? ईगल प्राचीन काल में राजाओं के साथ रहते जरूर थे, लेकिन वे कोई गेट पर खड़े रहने वाले वॉचमैन नहीं थे। वे उस दौर के लद्दाखू विमान और ड्रोन थे। वे पहरेदारी नहीं बल्कि शिकार करते थे। मीलों दूर से दुश्मन की हलचल को भांप लेते थे और उनकी एक चीख मालिक को खतरे का सिग्नल दे देती थी। यानी वे सुरक्षा गार्ड नहीं बल्कि आसमान में तैनात एक वार्निंग सिस्टम था। लेकिन ईगल कभी वफादार पालतू नहीं रहे। वे सिर्फ तब तक साथ थे जब तक मांस मिलता था। तो जब भी कोई कहे कि ईगल पहरेदार थे, तो उन्हें बताए कि वे पहरेदार नहीं बल्कि प्राचीन काल के सबसे घातक स्पाई थे। अब बात करते हैं सबसे मशहूर और रहस्यमयी कहानी पर। कहा जाता है, जब ईगल 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर पड़ जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। अफवाह कहती है, ईगल पहाड़ों पर जाकर अपनी चोंच तोड़ देता है, पंजे नोच डालता है, पंख उखाड़ देता है। ईगल अपने पंख कभी खुद से नहीं उखाड़ता। उसके पंख प्राकृतिक प्रक्रिया से धीरे धीरे झड़ते हैं और समय के साथ नए पंख खुद उगाते हैं। ये कोई रीबर्थ नहीं, बस प्रकृति का नियम है। लेकिन पंजे और चोंच खुद से तोड़ना बिल्कुल अफवाह। नए पंजे, नई चोंच और फिर एक नया जीवन। इसी रीबर्थ के बाद वो 70 साल तक जीता है। लेकिन यही कहानी टूट जाती है। सच्चाई ये है कि कोई भी ईगल अपनी चोंच या पंख तोड़कर जिंदा नहीं रह सकता। चोंच टूटे तो खाना नहीं, पंख उखड़े तो उड़ान नहीं। ये रीबर्थ नहीं, धीमी मौत होती है। तो फिर ये कहानी फैली कैसे? क्योंकि इंसान को दर्द के बाद जीत की कहानियां पसंद हैं और ईगल ताकत
और साहस का प्रतीक बन गया। हकीकत यह है कि ज्यादातर ईगल 20 से 30 साल तक जीते हैं। कुछ सुरक्षित माहौल में 40 साल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 70 साल ये लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ईगल उड़ता है हकीकत में, लेकिन उसका रीबर्थ उड़ता है सिर्फ अफवाहों में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे जो अफवाह नहीं, हकीकत दिखाएगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, एक नई हकीकत के साथ।